बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको तयम्मुम करने का तरीका बताती हूँ। और तयम्मुम में 3 बातें ज़रूरी हैं। पहला, तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज हैं। दूसरा, तयम्मुम करना कब ज़रूरी है। तीसरा, तयम्मुम के लिए कौन कौन सी मिट्टी इस्तेमाल की जाए। इन 3 बातों को मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में वाज़ेह करूँगी, तो वीडियो मुकम्मल पूरा ज़रूर देखें और समझें, ताकि अगर आपको तयम्मुम आता भी होगा तो गलती हो गई हो कोई तो और दोबारा ना भी हुई होगी तो और दोबारा से आप अच्छे से समझ जाएंगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, तयम्मुम कहते हैं पानी ना मिलना हो तो उसे तयम्मुम कहते हैं। तो किस चीज से, पहले आप ये समझ लें, पहली बात जिसके लिए तयम्मुम शर्त है वो ये है कि अगर आप ऐसी जगह पहुंच गई हैं या पहुंच गए हैं कि जहां 1.5 किलोमीटर पानी का पता न हो, मालूम न हो, और अगर है भी कुआं वगैरह, कहीं कुएं खुदे हुए होते हैं, कुएं में पानी है, वहां पर डोल नहीं हो, जिससे पानी, टोल कहते हैं पानी खींचने वाले को, और जिससे पानी बाहर निकाला जाता है, या बाल्टी या रस्सी वगैरह, टब वगैरह वहां मौजूद ना हो, तो इस हालत में तयम्मुम करना जरूरी है, फर्ज है, और नमाज अदा कर लें। अब आइएगा, तयम्मुम करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये सुन लें कि तयम्मुम में कितनी बातें फर्ज हैं। मेरी प्यारी अजीजों, तयम्मुम में 3 बातें फर्ज हैं। पहला, नियत करना। दूसरा, चेहरे का मसह करना। तीसरा, कोनियों समेत हाथों का मसह करना। 3 बातें तयम्मुम में फर्ज हैं। पहली, नियत करना। नियत यानी दिल के पक्के इरादे को। आपने तयम्मुम करना शुरू कर दिया और आपकी नियत नहीं है तो आपका वुजू, आपका तयम्मुम नहीं होगा। और नियत है, दिल में पक्का इरादा है, लेकिन जबान से नहीं कही, तब भी आपका तयम्मुम हो जाएगा। तो पहला क्या है, पहला नंबर 1, पहला चेहरे का मसह करना, चेहरे। दूसरा, कोनियों समेत हाथों का मसह करना। तीसरा, नियत का पक्का इरादा। ये 3 बातें तयम्मुम में फर्ज हैं। पहला नियत करना, दूसरा चेहरे का मसह करना, तीसरा कोनियों समेत हाथों का मसह करना। मेरी प्यारी अजीजों, अब किस तरह तयम्मुम करें। पहले आप ये देखें, मेरे हाथों को, 5 उंगलियों को इस तरह खोलें और जहां मिट्टी हो, रेत हो, उसे इस तरीके से हाथों पर लगाएं और उसे झाड़ लें। और जो बारीक बारीक, बहुत ही बारीक वो रह जाती है जिसे पाउडर सा, तो उसे चेहरे पे 3-3 मरतबा कानों समेत फेर लें। फिर हाथों को लगाएं और झाड़ लें मिट्टी, फिर चेहरे पे फेर लें। इसी तरीके से 3 मरतबा करें। फिर 3 मरतबा सीधे हाथ को मिट्टी लें, जमीन पर मारें हाथ, और इस तरीके से बाहों पर फेर लें, पूरी बाहों पर। फिर सीधे हाथ 3 मरतबा। और अगर चूड़ी पहन रही हैं आप तो चूड़ी को भी हिला लें, चूड़ी इधर को करके, कभी इधर करके, और हाथ फेर लें। अंगूठी पहननी है आप तो अंगूठी को भी हिला लें, उसके अंदर भी तयम्मुम करें। फिर दूसरी तरफ से दूसरे हाथ को भी 3 मरतबा ऐसे ही करें, इसी तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक। और अपनी चूड़ी पहन रही हैं तो, जेवर पहन रही हैं या अंगूठी वगैरह, उसके अंदर भी तयम्मुम करें। ये 3 बातें तयम्मुम में फर्ज हैं। अब आइएगा, कौन कौन सी मिट्टी से तयम्मुम करना फर्ज है। पहला समझ लें, पाक मिट्टी हो। पाक मिट्टी से मुराद ये, अगर घर में है कोई बीमार तो वहां जो घर का आंगन है तो उस आंगन में कहीं कोई जानवर में पेशाब न किया हो, नापाक ना हो, और उस पर हाथ मार के इस तरीके से उससे तयम्मुम करें। दूसरा, देखो, इतना समझ लो, अगर बर्तन है आपके घर में तो बर्तनों के ऊपर जो वो आ जाती है, धूल सी मिट्टी जम जाती है, तो उसके हाथों पर लेकर के भी उससे तयम्मुम कर सकती हैं। और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, और गेरू की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, पोता, ईंट, पत्थर पे जो गर्द आ जाती है, उससे। बस इतना ध्यान रखें कि जो मिट्टी जल जाए। चूल्हे में जलने वाली चीज, जैसे राख, लकड़ी जल गई तो कोयले की राख,
उपले की राख या लकड़ियों की जो भी चीज जल जाए, जलने के बाद राख हो जाए, उससे तयम्मुम नहीं कर सकती। बाकी तमाम चीजों से तयम्मुम कर सकती हैं। जो घर के, अगर आपकी विंडो है, कुर्सी है, कोई पाक जगह, वहां पर धूल मिट्टी आ जाती है, जम जाती है, अपना गुबार गर्द जम जाती है, तो वहां हाथों को लगाएं और उससे तयम्मुम करें। ये तरीका है तयम्मुम करने का। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होगी तयम्मुम करने का तरीका क्या है और तयम्मुम कब किया जाता है और तयम्मुम किस किस चीज से किया जाता है। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से भी हैं, तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। अगर मेरे बताने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे तालिबे इल्म समझ करके मुआफ कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।